हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टॉप 30 प्रीवियस ईयर हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें लगभग 30 प्रश्न दिए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, बीएड, यूपी आदि परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसमें वो प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या योग वशिष्ठ के लेखक हैं? तो बताइए भाई, योग वशिष्ठ के लेखक हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योग वशिष्ठ के लेखक हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा शिव प्रसाद सिंह, राम प्रसाद निरंजनी, राजा राम मोहन राय, सदल मिश्र। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राम प्रसाद निरंजनी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राम प्रसाद निरंजनी। और हम राम प्रसाद निरंजनी के बारे में क्या जानते हैं कि राम प्रसाद निरंजनी जी को प्रौढ़ लेखक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रौढ़ लेखक के रूप में। राइट। उसके बाद ध्यान रखें, जो ये योग वशिष्ठ पुस्तक है, ये आपकी खड़ी बोली में है। कैसे है भाई? खड़ी बोली। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा खड़ी बोली की पहली रचना। खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर, नाचकेत उपाख्यान, ढोला मारूरा दोहा, आसीय। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? प्रेम सागर, नाचकेत उपाख्यान, ढोला मारूरा दोहा, आसीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम सागर। क्या हो जाएगा भाई? प्रेम सागर। ध्यान रखेंगे, प्रेम सागर किसकी पुस्तक है? प्रेम सागर किसकी? लल्लू लाल की है। किसकी है? लल्लू लाल की। लल्लू लाल की एक पुस्तक और है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बैताल पचीसी। कौन सी भाई? बैताल पचीसी। एक इनकी लल्लू लाल की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछी जा चुकी है किसी ना किसी एग्जाम में, वो है सिंहासन बत्तीसी। क्या है? सिंहासन बत्तीसी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है दौड़ना, ऑप्शन बी हंसना, ऑप्शन सी पढ़ना, ऑप्शन डी आना। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा पढ़ना। क्या हो जाएगा भाई? पढ़ना हो जाएगा। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ध्यान रखेंगे, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें क्या लिखेंगे भाई? जिसमें कर्म हो। क्या हो? कर्म हो या कर्म की संभावना हो। कर्म की संभावना। फॉर एग्जाम्पल, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? राम क्या पढ़ता है? तो भाई क्या पढ़ता होगा? पुस्तक पढ़ता होगा। यहाँ पे क्या आ रहा? ध्यान रखना, जिसमें क्या और कब, क्या और कब का हमें रिप्लाई मिल जाता है, वहाँ पे आपका सकर्मक क्रिया होता है। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे संभावना किसकी? कर्म की संभावना है। इसका मतलब सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया क्या होती है भाई? एक आपकी अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो अकर्मक क्रिया जिसमें क्या? जिसमें कर्म ना हो। क्या ना हो भाई? कर्म ना हो। और फल किस पर पड़ता है? फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मोहन दौड़ता है। मोहन इसमें देखो, ना तो कर्म है और ना ही कर्म की संभावना है, तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्साह का विशेषण होगा, उत्साह का विशेषण होगा उत्साह, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उत्साहित, ऑप्शन सी उत्साह, ऑप्शन डी उत्साही। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उत्साहित। क्या हो जाएगा भाई? उत्साहित इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण, देखो ध्यान रखेंगे जो विशेषण होते हैं वो किससे विशेषण क्या होता है? विशेषण ध्यान रखेंगे, विशेषण संज्ञा, क्या भाई? संज्ञा और प्लस प्रत्यय से जो मिलकर बनेंगे वो क्या होंगे? आपके प्रत्यय, वो आपके विशेषण कहलाती, क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। ओके, जैसे इसका मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। जैसे मैं लिखा चमक, मैंने लिखा चमक और प्लस इला, क्या लिखा? इला, तो बराबर क्या हो गया? चमकेला, राइट। मैंने लिखा बुद्धि और प्लस मान, बराबर क्या हो गया? बुद्धिमान। क्या हो गया भाई? बुद्धिमान। आपने देखा कि प्रत्यय क्या लग जाता है भाई? ये संज्ञा है और संज्ञा में क्या लग गया? प्रत्यय लग गया, तो ये क्या बन जाएगा? विशेषण। तो ध्यान रखेंगे जिसमें विशेषण बनाने के लिए हम संज्ञा में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो विशेषण बन जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है सुमित्रानंद पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। इसका राइट जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। देखो ध्यान रखेंगे, सुमित्रानंद पंत को हम सुकुमार के कवि के रूप में जानते हैं भाई। कैसे? सुकुमार, सुकुमार के कवि, सुकुमार के कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। ध्यान रखेंगे छायावाद के बृहत त्रयी किसको कहा जाता है? कौन? बृहत त्रयी, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है हर बार में, मैंने देखा खुद। उसके बाद में देखो नंबर 1 वर्मा जी, मतलब महादेवी वर्मा। नंबर 2 पंत, कौन? सुमित्रानंद पंत। और नंबर 3 है आपके जयशंकर प्रसाद, यानी कि प्रसाद, राइट। नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि निराला। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रश्मिरथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर? इसका राइट जवाब हो जाएगा उर्वशी पर। कब मिला भाई? उर्वशी पर कब मिला? 1972 में। कब मिला? 1972 में। ध्यान रखें कुछ और इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपकी यामा हो गई, क्या हो गई? यामा। यामा पर कब मिला? यामा पर कब मिला? तो 1982 में मिला, 1982। यामा है किसकी? तो यामा महादेवी वर्मा की। राइट। एक दूसरा आपका एक और बुक होती है चिदम्बरा, कौन सी भाई? चिदम्बरा। इसको कब मिला? तो ध्यान रखें ये 1968 में मिला इसको। और ये पुस्तक है किसकी? तो ध्यान रखेंगे ये पंत की है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। एक पुस्तक आपकी है कितनी नावों में कितनी बार, कौन सी पुस्तक है? कितनी नावों में, कितनी नावों कितनी बार, ये किसकी है? तो ध्यान रखेंगे ये पुस्तक है आपकी किसकी भाई? अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय की पुस्तक है। और इसको मिला कब? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो ध्यान रखिए 1978 में मिला। कब मिला? 1978। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव स्प्रे, इंसा अल्लाह खां।
तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह इनमें है। कह रहा अशुद्ध वर्तनी बताइए। द्वारिका, अहल्या, आर्द्र, प्रव्रज्या। तो ध्यान रखेंगे इसका जो अशुद्ध है वो है द्वारिका। तो द्वारिका का शुद्ध क्या हो जाएगा भाई? द्वारिका का शुद्ध क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे जो द्वारिका है उसका शुद्ध होता है द्वारका। क्या होता है भाई? द्वारका। ध्यान रखेंगे जैसे मैंने लिखा इधर अशुद्ध और इधर लिखा शुद्ध, राइट। जैसे आपका एक शब्द है पूजनीय, राइट, पूजनीय। ये कैसा वर्ड है? ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होता है? पूजनीय। क्या होता है भाई? पूजनीय। एक मैंने वर्ड लिखा अंताक्षरी। ये कैसा वर्ड है? अंताक्षरी। रॉन्ग है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? अंत्याक्षरी। क्या हो जाएगा भाई? अंत्याक्षरी इसका राइट हो जाएगा। एक मैंने वर्ड लिखा कौशल्या। क्या लिखा भाई? कौशल्या लिखा। ये कैसा है? रॉन्ग है। तो इसका राइट क्या होगा? कौशल्या। क्या होगा भाई? कौशल्या। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो अपने आप में ये कहीं न किसी एग्जाम में हर बार में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जीव ऐसड़ा का संधि विच्छेद बताइए। जीव ऐसड़ा का, जी प्लस ऐसड़ा, जीव प्लस एसड़ा, जीव प्लस सड़ा और जीव प्लस ईसड़ा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? जीव प्लस एसड़ा। क्या हो जाएगा? जीव प्लस एसड़ा। कौन सी संधि है? तो ध्यान रखेंगे इसमें वृद्धि संधि है। ध्यान रखेंगे जिसमें दो मात्राएं होती हैं, जिसमें दो मात्राएं, लगभग में दो मात्राएं, वो ज्यादातर कौन सी संधि होगी? तो वृद्धि संधि होगी ज्यादातर। अगले प्रश्न की बात करें, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण का, अन्वेष प्लस षढ़, अन्वे प्लस षढ़, अनु प्लस वेषण, अनु प्लस ऐसड़। तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा अनु प्लस ऐसड़। क्या होगा भाई? अनु प्लस ऐसड़। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्या राजेंद्र शब्द में संधि है? राजेंद्र शब्द में संधि है। वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि या दीर्घ संधि। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट जवाब हो जाएगा, वो होगा गुण संधि। ध्यान रखने जिसमें ए और ऐ की मात्रा होती है वो ज़्यादातर गुण संधि में ही आती। अगला प्रश्न है, अनुरूप में समास है। अनुरूप में समास है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा भाई? अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ध्यान रखेंगे अव्ययी भाव समास क्या होते हैं? जिसका पूर्व पद, जिसका पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला, पूर्व मतलब पहला पद कैसा होता है? अव्यय होता है। कैसा होगा? अव्यय होगा। वो क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ध्यान रखना हम कुछ वर्ड्स बता रखे हैं जो पहचान, इनकी पहचान कैसे करेंगे, यानी कि पहचान करने के लिए जो पहला पद है, कौन सा भाई? पहला पद, वो किससे स्टार्ट होगा? वो अनु से स्टार्ट होगा या भर से स्टार्ट होगा या आ से स्टार्ट होगा या यावत से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? यावत से स्टार्ट होगा, यथा से स्टार्ट होगा, राइट। एग्जाम्पल बताते हैं आपको एक हम अव्ययी भाव समास का। जैसे मैंने लिखा भर और प्लस पेट, तो क्या बन गया भाई? भर पेट। क्या बन गया? भर पेट। एक मैंने लिखा आ प्लस
जन्म, तो क्या बन गया भाई, आजन्म। राइट, ये सारे के सारे आपके अव्ययीभाव समास हो जाएंगे। अगला प्रश्न बात करते हैं कि किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। विश्वविख्यात, ऑप्शन बी आश्चर्यचकित, ऑप्शन सी विषधर, हिमपात। तो ध्यान रखेंगे तत्पुरुष समास क्या होता है भाई। तत्पुरुष समास होता क्या है। तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है, कौन सा पद भाई, उत्तर पद। उत्तर पद कैसा होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर मतलब बाद का, उत्तर पद कैसा होता है, प्रधान होता है। और पूर्व पद, जो इसका पूर्व पद होता है वो कैसा होता है भाई, वो गौड़ होता है। कौन सा होता है, गौड़, मतलब खाली। विश्व के विख्यात, विश्व में विख्यात। और आश्चर्यचकित, आश्चर्य से चकित। विषधर, विष के लिए धर, न हिम के लिए पात। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा विषधर हो जाएगा। विषधर में आपका अव्ययीभाव समास नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा पर्ण कुटी शब्द का समास। पर्ण कुटी तो अभी बताया था, पर्ण के लिए कुटी, किसके लिए, पर्ण के लिए कुटी, इसका मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात, देखो ध्यान रखेंगे द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान। क्या होता है, दोनों, द्वंद्व, दोनों पद प्रधान। तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व। कर्मधारय में क्या होता है, बहुव्रीहि में। कर्मधारय में विशेषण, कैसा, विशेषण और विशेष, कैसा होगा, विशेषण और प्लस विशेष। और बहुव्रीहि में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान, मतलब कोई पद प्रधान नहीं होता बहुव्रीहि समास में। राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान हो। अभी बताया कि जिसके दोनों द्वंद्व, दोनों द्वंद्व, दोनों क्या होते हैं, द्वंद्व, दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, उसको क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। बुढ़ापा आ गया, निर्धनता आ गई, दया आ गई, दुर्घटना हो गई। तो ध्यान रखें जो पुरुषवाचक का बोध कराता है वो आपके पुल्लिंग में कहलाते हैं। पुल्लिंग क्या होते हैं भाई, पुल्लिंग, ध्यान रखेंगे पुल्लिंग क्या होते हैं, जो पुरुषवाचक का बोध कराते हैं। किसका, पुरुष का बोध। ठीक है। स्त्रीलिंग क्या होंगे आपके, स्त्रीलिंग क्या हो जाएंगे, जैसे निर्धनता आ गई, तो निर्धनता क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे आपके स्त्रीलिंग है। क्योंकि दया आ गई स्त्रीलिंग, निर्धनता आ गई, तो ये क्या स्त्रीलिंग क्या कहते हैं, स्त्री का बोध कराते हैं। जो इसमें क्या होगा, स्त्री का बोध होगा। राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। बनावट कैसी है, छाता अच्छा है, अमरूद खा लिया, सूर्य निकल आया। तो ध्यान रखेंगे जो बनावट है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बनावट कैसा है, स्त्रीलिंग। अभी बताया जो स्त्री का बोध कराता है वो स्त्रीलिंग। अगले प्रश्न की बात करते हैं। करण कारक किस वाक्य में है। करण कारक किस वाक्य में है। राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। राइट जवाब क्या हो जाएगा, वह कलम से। तो ध्यान रखेंगे भाई, हमने बताया कि जो आपके कारक होते हैं कि क्या, कारक, कारक कितने होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कारक, कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर 1 है कर्ता ने, इसका विभक्ति क्या होता है, कर्ता ने। दूसरा आपका होता है कर्म को, और तीसरा आपका होता है कारण से, और फोर्थ नंबर संप्रदान। क्या होता है भाई, संप्रदान के लिए। नंबर 5 अपादान। क्या होता है, अपादान, से अलग, क्या, से अलग। 6 नंबर है अधिकरण कारक। कौन सा भाई, अधिकरण,
अधिकरण में क्या होता है? में पर। 7 नंबर क्या होगा आपका? संबोधन। और एक होता है आपका संबंध कारक। कौन सा? संबोधन में क्या होता है? हे, कमा, अरे, ये आपके संबोधन के होते हैं। और संबंध में क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, संबंध में का, की, कमा, के, रा, री, रे, नानी, ने। राइट। अब यहाँ पे वह कलम से लिखता है, तो कौन सी किसकी विभक्ति? करण। तो कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? ध्यान रखेंगे, मैंने में नहीं पूछ रहा, पत्र में पूछ रहा कौन सा कारक है। राइट। किसमें पूछ रहा? पत्र में पूछ रहा। मैंने पत्र लिखा, इसमें पूछ रहा कि कौन सा कारक है। राइट। कर्ता ने कर्म को संबंध काकी के और कर्म को कर्ण से। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? कर्म को। क्या हो जाएगा? कर्म को। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें कर्ता कारक होगा। नहीं, अगर मैंने की बात करता तो कर्ता कारक हो जाता। और वैसे ध्यान रखेंगे क्या ध्यान रखेंगे? पत्र जो है वो अपने लिए नहीं लिखा जाता, पत्र मित्र के लिए लिखा जाता है। कैसे बोलेंगे? मैंने मित्र को पत्र लिखा। राइट। तो यहाँ पे को क्या है? छिपा हुआ है। तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक। क्रिया का आधार सूचित, तो ध्यान रखेंगे, क्रिया का आधार सूचित करने वाला जो कारक होता है वो आपका संबंध कारक होता है। कौन सा कारक होता है भाई? संबंध कारक हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21। क्या निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किसमें उपसर्ग नहीं है? सुपुत्र, अधर्म। सुपुत्र क्या क्या हो जाएगा? सु प्लस पुत्र। क्या हो जाएगा भाई? सु प्लस पुत्र। सु प्लस पुत्र, सुपुत्र हो गया। राइट। अगला क्या है? अधर्म। अ और प्लस धर्म, अधर्म हो गया। अगला है सुकर्म। क्या भाई? सु और प्लस कर्म। राइट। इसमें भी हो गया मिलान। क्या हो जाएगा भाई? मिलान। मिलान इसका राइट जवाब होगा। इसमें उपसर्ग मी प्लस लान, उपसर्ग नहीं है। मी उपसर्ग नहीं है, मिलान में उपसर्ग नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो अभी हमने बताया क्या, देख लो भाई, आ और प्लस जन्म, आ प्लस जन्म उपसर्ग है। अगला है आ प्लस गमन। नेक्स्ट है आ प्लस कर्षक। बिल्कुल, आ प्लस कर्षक। राइट। आ प्लस दरड़ी, नहीं, दरड़ी नहीं होगा, इसमें आ उपसर्ग नहीं है, इसमें आ उपसर्ग नहीं है। राइट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तेरा शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची। किसका? शाखा शब्द का पर्यायवाची है हिरण, वानर, तोता, भौरा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बानर। शाखा मृग किसका होता है? बानर का होता है। ध्यान रखेंगे, बानर का पर्यायवाची और क्या होता है? बानर को हम कपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपी भी कहते हैं बानर को हम। और मरकट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मरकट भी हम बानर को कहते हैं। और हम हरी भी कहते हैं बानर को। क्या कहते हैं? हरी भी कहते हैं। राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तडाक, पुष्कर, सर, तड़ाग। तड़ाक, पुष्कर, सर, तड़ाक। तो ध्यान रखेंगे, तड़ाक इसका पर्यायवाची नहीं होता है। क्या? तड़ाक पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि पुष्कर और तड़ाग ये पर्यायवाची इसके हैं। इसका पर्यायवाची सर भी होता है, पुष्कर भी होता है और तड़ाग भी होता है। इसका एक पर्यायवाची जलाशय भी होता है। कौन सा भाई? जलाशय भी होता है। राइट। और इसका एक पर्यायवाची पद्माकर भी होता है। क्या होता है? पद्माकर। और इसका सरसी भी पर्यायवाची होता है। क्या होता है भाई?
सरसी, सरसी भी तालाब का पर्यायवाची होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा देवता का पर्यायवाची शब्द है अनीक, विबुध, अल्केश, ज्योतिष्क। क्या हो जाएगा राइट जवाब इसका? अनीक नहीं, इसका राइट जवाब होगा विबुध। क्या हो जाएगा भाई? विबुध देवता का, अनीक नहीं होता। अनीक होता है सेना का। किसका होता है भाई? सेना का। अनीक किसका होता है? सेना। अनीक किसका होता है? अनीक सेना का होता है। इसको हम दल भी कहते हैं, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? दल भी कहते हैं। और इसका एक इम्पोर्टेंट होता है, इसको हम कटक भी कहते हैं। ये किसका है? देवता का। किसका है भाई? देवता का। विबुध क्या है? विबुध होता है। अमर भी कहते हैं हम देवता को। क्या कहते हैं? देवता को हम अमर भी कहते हैं। और सुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सुर भी कहते हैं। निर्जर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जर भी कहते हैं, राइट। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? देवता हो जाएंगे। आदित्य भी होता है देवता का एक पर्यायवाची, आदित्य। आदित्य भी देवता का पर्यायवाची होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेता शब्द का बहुवचन क्या है? नेता शब्द का बहुवचन नेते, नेतों, नेताओं, नेता। ध्यान रखेंगे, नेता का जो बहुवचन होगा नेताओं, नेताओं नहीं होता है, बल्कि नेता का बहुवचन नेता ही रहता है। क्या रहता है? नेता। ध्यान रखेंगे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं? सदैव बहुवचन। कुछ शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन होते हैं। कौन से? जैसे आपने देखा होगा प्राण, प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है। एक वर्ड होता है दर्शन। क्या होता है भाई? दर्शन होता है। और ध्यान रखेंगे आपका जो होता है बाल, बाल भी क्या होता है? बहुवचन होते हैं। और ध्यान रखेंगे जो हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर शब्द ये भी ऑलवेज यानी सदैव होते हैं। और ध्यान रखेंगे हम, क्या ध्यान रखेंगे भाई? होश होता है। क्या होता है? होश, होश होता है। ये भी ऑलवेज हैं, ये सदैव बहुवचन में ही रहते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा अनु ने देख कर निबंध लिखा। अनु ने देख कर निबंध लिखा। कौन सी क्रिया होगी? एक कार्य प्रारंभ, पहला प्रथम कार्य समाप्त कर और दूसरा कार्य प्रारंभ करना तो क्या कहलाता है? कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो राइट जवाब जो रहेगा पूर्वकालिक क्रिया। इसको क्या कहते हैं? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी? प्रथम काम। क्या? प्रथम कार्य, प्रथम कार्य समाप्त कर। क्या करके भाई? समाप्त कर। दूसरा कार्य, दूसरा कार्य प्रारंभ करना, प्रारंभ करना क्या कहलाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे मोहन खाना खाकर सो गया। मोहन खाना खाकर सो गया, राइट। तो मोहन ने खाना खाया फिर सोया ना। पहले पूरा, पहला प्रथम जो कार्य है उसको समाप्त कर दिया उसने, फिर दूसरा कार्य स्टार्ट करा। ध्यान रखेंगे, समझ गए इस चीज को। उसके बाद में बात करते हैं हम नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया। क्या? संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया। कैसी? संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया। राइट। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे जैसे लात, मैंने क्या लिखा? लात। लात से क्या बनेगा? नाम धातु लतियाना। क्या बन जाएगा भाई? लतियाना, राइट। एक मैंने इसका एग्जांपल आपको बताया बात। क्या बताया भाई? बात। बात से क्या बन जाएगा? बतियाना। क्या बन जाएगा भाई? बतियाना। ये सभी क्या है? नाम धातु क्रिया। ये सभी क्या है? नाम धातु क्रिया, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया क्या होती है? दो क्रियाओं से निर्मित। किससे भाई? दो क्रियाओं से निर्मित।
दो क्रियाओं से निर्मित क्या कहलाता है? संयुक्त क्रिया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ इसका, तब आपके समझ में आएगा। जैसे वह खाने लगा, वह खाने लगा। इसमें देखो दो क्रियाएं हैं, खाने, एक तो खाने हो गई और दूसरी क्या हो गई? लगा। इसका एक एग्जाम्पल और बताते हैं। वह पेड़ से कूद पड़ा। क्या? कूद पड़ा, राइट। तो इसमें कूद क्या है? एक क्रिया है, और पड़ा भी क्या है? एक क्रिया है। तो ध्यान रखेंगे संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं से निर्मित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाथी ने केला खाया। हाथी ने केला खाया। इसका कर्मवाच्य क्या होगा? हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी केला खाया। तो इसका राइट जवाब, कर्मवाच्य पूछ रहा तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हाथी द्वारा केला खाया गया, राइट। देखो ध्यान रखेंगे जो आपके वाच्य होते हैं, क्या? वाच्य। वाच्य आपके तीन होते हैं। कितने होते हैं भाई? तीन। पहला कौन सा होता है? नंबर एक कर्तृवाच्य। कौन सा होता है? कर्तृवाच्य, राइट। दूसरा आपका होता है कर्मवाच्य। कौन सा होता है भाई? कर्मवाच्य, राइट। तीसरा आपका क्या होता है? थर्ड नंबर जो वाच्य होता है वो होता है भाववाच्य। भाववाच्य, राइट। कर्तृवाच्य जैसे मैंने लिखा मोहन जाता है, मोहन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोहन जाता है। इसमें क्या है? जो देखो ध्यान रखेंगे कर्तृवाच्य में जो किसका बोध कराता है? कर्ता का बोध कराता है। कर्मवाच्य में किसका बोध कराता है? कर्म का। जैसे किताब पढ़ी गई। क्या? किताब पढ़ी गई, पढ़ी गई। या मेरे द्वारा किताब पढ़ी गई, या उसके द्वारा किताब पढ़ी गई। भाववाच्य में उससे किताब नहीं पढ़ी जाती। क्या है इसका एग्जाम्पल? जैसे मीरा से खाना नहीं खाया जाता। क्या कहेंगे? नहीं खाया जाता, राइट। भाववाच्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद है धार्मिक। हमने भी बताया था, क्या बताया था? कि जो संज्ञा, क्या भाई? संज्ञा और प्लस प्रत्यय, मैंने बताया कि संज्ञा प्लस प्रत्यय से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा धर्म प्लस इक, तो क्या बन गया? धार्मिक। क्या बन गया? धार्मिक, राइट। तो ये क्या है? विशेषण हो जाएगा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका विशेषण हो जाएगा। ओके। तो गाइस वीडियो हमारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।